भारत के ऐसे सभी युवा जो सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी लाइक जैसे कि आपका रेलवे सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर तमाम राज्य सरकारों की जो भी भर्ती होती है, अगर उन नौकरियों की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, जैसा आपको पता होगा कि केंद्र के सालाना 1 से सवा लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं तथा करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। इन 50 परीक्षाओं के लिए 2.5 करोड़ जो है आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन के चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने तक का वक्त लग जाता है फुल कंप्लीट प्रोसेस के लिए। केंद्र की ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, जिसको कि CET कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो है अगले साल से पूरे भारत में अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होने जा रहा है। इसके बारे में आपको आज पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA जो कि इस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएगा, जो कि ऑल इंडिया एक ही एग्ज़ाम होगा, CET एग्ज़ाम होगा। और अलग अलग जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे रेलवे का, फिर बैंकिंग का, अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं IBPS या RRB सबका, वो सब ना देके आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना है जो कि CET कहलाएगा। तो ये देखिए अगले साल से जो है अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून के स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। CET स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र की भर्तियां कर सकेंगी। CET स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। वैलिडिटी जो रहेगी इस स्कोर कार्ड की इसकी वो 3 साल के लिए रहने वाली है और सालाना 1 साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी। यह परीक्षा अभी तक सिविल सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जिसको कि IBPS कहते हैं जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती हैं। NRA के सूत्रों के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस या नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो कमेटी है उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके सौंप दी गई है। रिपोर्ट उसका तैयार कर लिया गया है और NIC की ओर से NRA की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। तो ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि आपका NIC के द्वारा दिया जाएगा, तो देखिए NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। अब बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि CET के आयोजन की उसकी तैयारी अंतिम चरण में है, लेकिन 3 स्तरों लाइक आपका 10वीं, 12वीं और स्नातक, तो 3 स्टेज में होगा आपका ये 3 स्टेज इन द सेंस कि जैसे कि 10वीं जो कर रखे हैं उनके लिए अलग से CET करवा दिया जाएगा, 12th और स्नातक का अलग अलग CET। तो सबसे प्रथम जो ये जून और मई के मंथ में जो होने जा रहा है वो आपका स्नातक लेवल का होगा जो कि आपका ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बांटा जाएगा। तो देखिए आगे दिया है कि पर एक साथ CET आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की CET से शुरुआत करने का सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक NRA CET शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल सके। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता को बढ़ाए। NRA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया जो है 12 से 18 महीने का वक्त लग जाता है। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम हो पाएगा।
ज़ाहिर सी बात है, कोई भी एक वैकेंसी निकलती है, उसका पूरा प्रक्रिया जो है होते होते 12 से 18 महीना लग जाता है। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए सी ग्रुप के लिए 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 1,40,000 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है, अभी भी कंटिन्यू है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। तो साथियों, यहाँ पे जैसा कि एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि रेलवे का जैसे वैकेंसी जो था, जिसमें कि 2,83,747 पद की जो भर्तियाँ थी, उसमें 1,43,000 की भर्ती हुई है और 1,40,000 का ऑलरेडी प्रक्रिया में चल रही है। तो ये जो गैप है, देखिए 5 साल में ये जो है पूरा मामला चल रहा है। तो इस तरह का CET के जरिए ये बहुत ही मतलब कि कम समय में हो पाएगा, क्योंकि ये साल में 2 बार होगा और जो भी कैंडिडेट्स न्यू आते रहेंगे वो अपना एग्ज़ाम्स जो है देते रहेंगे और उनकी वैलिडिटी भी रहने वाली है। CET का जो है 3 साल का वैलिडिटी रहेगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रयास है ये कितना सार्थक है, कितना सही है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो है यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर है, चाहे आपका रेलवे सेक्टर में देखिए टेक्नीशियन का पोस्ट हो, कोई सभी सबका रेलवे सेक्टर का पूरा जितना भी भर्ती है सभी को CET के अंतर्गत लाने का बात कहा गया है। ग्रुप C और ग्रुप D का तो पोस्ट होता ही नहीं है अब रेलवे में। ग्रुप C और ग्रुप जो है आपका B पोस्ट के लिए, और A का तो खैर इसमें नहीं रहने वाला है। तो ये बात है। और राज्य सरकारें भी इन स्कोर कार्ड्स को लेकर के नौकरी दे सकती है, और जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो है इन स्कोर्स को देख करके नौकरी दिया जा सकता है। तो एक प्रकार से पहल जो है कितना तक सराहनीय है गवर्नमेंट के द्वारा, ये जरूर आप कमेंट में बताइएगा। और ये जो किया जा रहा है बिल्कुल सही है या गलत है, एक कमेंट जरूर आप लोग बताइएगा, लाइक जरूर दिखाइएगा वीडियो को और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा इस तरह सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।